हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम लेकर आए हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2016 के हैं। तो 2017 में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा ही हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और जैसा कि आप अभी पिछली वीडियोस में कमेंट कर रहे हो, तो हम जितना भी आप कमेंट्स कर रहे हो वो सारी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, जैसे भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम्स हमारे नोटिफिकेशन में आया है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ज़्यादा, वो है एफकैट का एग्ज़ाम। तो हम एफकैट पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी एफकैट के लिए काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है तमिलनाडु में। याद रखना है आपने, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने सिंगापुर के साथ समझौता किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ बंदरगाहों को रेल से जोड़ने के लिए मिलकर कार्य करने की सहमति बनी है? तो ये जो है ये जर्मनी के साथ सहमति हुई है भारत सरकार की। नेक्स्ट है, बिलाल नाजकी, ये नाम है पर्सन का, बिलाल नाजकी को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको जम्मू एवं कश्मीर का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिलाल नाजकी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम भारत के कितने जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो जो ये मिशन परिवार विकास है, इसको 145 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत के किन दो राज्यों के शहरी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो गुजरात एवं आंध्र प्रदेश जो हैं ये दो राज्य हैं जिनको शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। और आपने यहाँ से और क्या याद रखना है कि जो गुजरात है वो सबसे पहला है जिसको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश उसके बाद है, लेकिन अभी ये दोनों हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बनने वाले पुलों एवं सेतुओं की सुरक्षा मजबूत रखने के उद्देश्य से भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत भारत के किस शहर से की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली से। नई दिल्ली से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय SC/ST हब का शुभारंभ यहाँ कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय SC/ST हब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो है ये लुधियाना में किया गया। अभी हाल ही में अक्टूबर में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये लुधियाना में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य को देश का पहला स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि पहला स्वच्छ राज्य जो है वो सिक्किम को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नई एथेनॉल नीति के तहत देश में पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल में कम से कम कितने प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये 10% जो है वो एथेनॉल होना ही चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस शहर को वर्ष 2016 में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये फिर से क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर शहर की बात हो रही है। 2016 में किस शहर को? तो मंडी शहर को जो है वो पुरस्कार दिया गया है स्वच्छता के लिए। ये मंडी जो है याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार इंजीनियरिंग कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है। तो अब ये विश्वविद्यालय जो है ये इंजीनियरिंग की कोर्स भी करवाएगा। तो आपने याद रखना है ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल में इसकी जो है स्टार्टिंग हुई है। 13 क्वेश्चन है, देसी नस्ल के मवेशियों को संरक्षण एवं उसका विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है मथुरा में। मथुरा में देसी नस्ल के मवेशियों को संरक्षण एवं उसका विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीरो इफेक्ट योजना के तहत किस शहर में महिलाओं को चरखे बांटे गए? तो आपने याद रखना है ये लुधियाना में ही बांटे गए, क्योंकि लुधियाना में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पर उन्होंने ये चरखे भी बांटे गए थे इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है, भारत के किस ऐतिहासिक नगर में बाल
कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी 2016 का आयोजन किया गया? तो ये आगरा में किया गया। नेक्स्ट है जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजियम 2016 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किस सरकारी भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया? ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। सरकारी भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। तो ये सरकारी भवन जो था ये था पर्यावरण भवन, इसका नाम चेंज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अक्टूबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। नेक्स्ट है भारत स्वच्छता सम्मेलन 2016 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में हुआ था भारत स्वच्छता सम्मेलन 2016 का आयोजन। नेक्स्ट है भारत विवेक देबराय समिति की किस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार किया है? तो इनकी जो नीति है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो स्केप हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत स्वच्छता सम्मेलन 2016 के अनुसार किस वर्ष तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2019 तक जो है वो भारत को खुले में शौच से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक देबराय समिति की किस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार किया है? तो एक देश एक बजट सिद्धांत जो है ये विवेक देबराय समिति का था, इसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में मिशन भागीरथ की शुरुआत की गई? तो मिशन भागीरथ जो है ये तेलंगाना में स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है राष्ट्रव्यापी स्तनपान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति है। तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है, उसका नाम क्या है? दिशा समिति है उसका नाम, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है निम्न में से किसे यूएन निशस्त्रीकरण सम्मेलन का राजदूत घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अमनदीप सिंह गिल को यूएन निशस्त्रीकरण सम्मेलन का राजदूत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम में किस शब्द को हटाकर इसे अधिक विस्तृत किया है? ये अभी थोड़े टाइम पहले घरेलू हिंसा जो अधिनियम है इसको यहाँ से एक शब्द हटाया गया और उसको और ज़्यादा विस्तृत किया गया था। तो वो शब्द कौन सा था? वयस्क पुरुष को थोड़ा उन्होंने और विस्तार किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है 27, समुद्री तूफान मैथ्यू से किस राष्ट्र को सर्वाधिक क्षति पहुंची है? तो ये अमेरिका को पहुंची है मैथ्यू से। समुद्री तूफान का नाम है मैथ्यू, उससे सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है अमेरिका को। फिर है 28, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2016-17 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर भारत का 39वां 39th जो स्थान था भारत का था विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के किस शहर में फीफा अंडर 17 विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा ये कोची में आयोजित हो रहा है फीफा अंडर 17 विश्व कप। हाल ही में किस राज्य द्वारा कौशल्या सेतु पहल जारी किया गया है? तो ये जो महाराष्ट्र ने जारी किया है कौशल्या सेतु। नेक्स्ट निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनपुर रेलवे स्टेशन को, याद रखना है आपने, हैप्पीनेस जंक्शन बनाया गया है सोनपुर रेलवे स्टेशन। फिर नेक्स्ट है 32, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना है आपने, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफ़ी फेमस है वैसे भी। तो इसी को घोषित किया है इन्होंने न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल। नेक्स्ट है 33, केरोसिन तेल के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है, याद रखना है आपने ये भी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित तकोल दाम जल विद्युत परियोजना
किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, याद रखना है ये भी आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट है अक्टूबर 2016 में ग्रीन हाउस गैसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? तो ये जो समझौता हुआ ये किगाली खांडा में हुआ, किगाली में। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो उन्होंने साक्षी मलिक को, जिन्होंने अभी अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में कुश्ती में, तो उनको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। नेक्स्ट जो है 37, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किस पड़ोसी देश के श्रोताओं के लिए ऑल इंडिया रेडियो की मैत्री सेवा प्रारंभ की गई है? तो इन्होंने ये बांग्लादेश के लिए प्रारंभ की है ऑल इंडिया रेडियो की मैत्री सेवा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में बाल अदालत का शुभारंभ किया गया? तो ये तेलंगाना में ही हुआ है हाल ही में, ये नया राज्य बना है तो आपने वैसे याद रख लेना कि नई अदालत भी यहीं पर बनी है। नेक्स्ट है पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया है? आपको याद होगा ये जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा था, तो वहां पर ये विरोध हुआ था इसका कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दिया था टीवीएस प्रसाद समिति ने, ठीक है। ये टीवीएस प्रसाद समिति का गठन जो है किया गया था पैलेट गन पर रोक लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट है 40, भारतीय तट रक्षक का महानिदेशक बनने वाला भारतीय नौसेना से बाहर का पहला व्यक्ति है। तो ये पहली बार ऐसा व्यक्ति बना है जो भारतीय तट रक्षक का महानिदेशक बना है और वो भारतीय नौसेना में नहीं था, तो उनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है? तो ये जो है ये राजस्थान में संचालित की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी कब दी गई? तो ये दी गई 12 सितंबर 2016। जीएसटी से संबंधित आपने क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है जीएसटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक 2014 किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये मैंने पिछली वीडियो में भी करंट अफेयर्स में बताया था, ये 122 में से है, तो आपने याद रखना है 122वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है 44, भारत के सीमा सुरक्षा मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो उन्होंने गठन किया है मधुकर गुप्ता समिति, बी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की है? तो नई राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है फिलहाल रिसेंटली? तो ये बनी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है इसको राष्ट्रीय बना दिया गया है अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को। बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है पॉक्सो ई बॉक्स, पॉक्सो एक्ट समझ सकते हो आप इस तरह से। पॉक्सो ई बॉक्स जो है मतलब आप यहाँ पर यौन अपराधों को रोकने के लिए, यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट है 47, नागपुर सिकंदराबाद रेलवे कॉरिडोर की गति बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो रूस ने किए हैं भारत के साथ। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के सभी जिलों में पहली बार साइबर थाना का निर्माण होगा? तो ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले करंट अफेयर्स में कवर किया था। कहाँ पर हो रहा है ये? महाराष्ट्र में ही हो रहा है साइबर थाना का निर्माण। 49 है कर्नाटक में किस बांध को हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो ये अलमाटी बांध को जो है पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है 50, भारत में पहली बार एस्ट्रोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। एंड लास्ट क्वेश्चन 51 भी हम यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल प्रतिस्पर्धा और निवेश सर्वेक्षण जो है बीसीआई में भारत का स्थान कौन सा है? तो बीसीआई में भारत का स्थान है 19वां, याद रखना है आपने। तो ये कुछ करंट अफेयर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए थे 50। अभी मैं
कल सुबह तक एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वहाँ पर फिर से 50 क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं उस तरह के करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आपको कम याद करना पड़े, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने की। और अभी थोड़ा गला भी ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो वेट नहीं कर सकते हैं गला ठीक होने का। तो आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। जितना ज़्यादा वीडियो आप शेयर करोगे, हमारे पास व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हमें भी खुशी होती है और हम ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।